आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, सेंट्रल इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे खांसी और श्वास संबंधी तकलीफों के लिए एक प्रसिद्ध और प्रभावी आयुर्वेदिक औषधि श्वास कुठार रस के बारे में। इस दवा की मात्रा और प्रयोग विधि के बारे में तथा इस दवा से अन्य क्या क्या लाभ होते हैं इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप मुझसे किसी भी बीमारी के बारे में दवा संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 499 रुपए गूगल पे या फोन पे करके फिर अपनी समस्या बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं श्वास कुठार रस के बारे में। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में श्वास, दमा, कफ, खांसी इस प्रकार की श्वसन संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए अनेक प्रभावशाली औषधियां उपलब्ध हैं और उनमें से एक है श्वास कुठार रस। यह श्वास कुठार रस एक क्लासिकल आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग श्वसन संबंधी समस्याओं के प्रभावी उपचार में किया जाता है। श्वास कुठार रस, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह दवा श्वास संबंधी बीमारियों के प्रबंधन में उपयोगी होती है। और चूंकि यह एक रस औषधि है, मतलब कि इसमें जड़ी बूटियों के साथ साथ खनिज धातु भी मिला हुआ होता है। श्वास कुठार रस, इस दवा का निर्माण पारंपरिक आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार धातुओं व जड़ी बूटियों के संयोजन से होता है, मतलब कि यह एक रस औषधि है। इसमें शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, टंकण, वत्सनाभ, शुंठी, मरीच और पिपली इस प्रकार की औषधियां मिली हुई होती हैं। यह दवा वात और कफ दोष को संतुलित करके श्वास नली में सूजन को कम करती है और श्वसन को सुगम बनाती है। और आइए अब जानते हैं श्वास कुठार रस के प्रयोग से होने वाले फायदों के बारे में। यह दवा श्वसन से संबंधित समस्याओं जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी इडिमा, न्यूमोथोरैक्स, निमोनिया, लंग इन्फेक्शन इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने में उपयोगी होता है। यह दवा श्वास नली में सूजन को कम करता है और कफ को सुखाता है, जिससे श्वास नली का रास्ता क्लियर होता है और श्वास लेने की प्रक्रिया आसानी से हो पाती है। श्वास कुठार रस सूखी और कफ युक्त दोनों प्रकार की खांसी में उपयोगी होता है। इसके साथ ही साथ यह गले की खराश को भी दूर करता है और अगर किसी का गला बैठ गया हो, आवाज बैठ गया हो, तो उसमें भी यह दवा लाभकारी होता है। पुराने श्वास संबंधी रोगों जैसे कि सीओपीडी, एम्फाइसीमा, सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, इस अवस्था में भी यह दवा लाभकारी होती है। किसी किसी को थोड़ा सा भी मौसम में बदलाव आने पर, थोड़ा सा भी बारिश में भीग जाने पर, थोड़ी सी भी ठंडी हवा में चले जाने पर या समय बेसमय नहा देने पर तुरंत ही छींक आनी शुरू हो जाती है, सर्दी हो जाता है, जुकाम लग जाता है और फिर खांसी आने लग जाती है। या इसी प्रकार किसी को भी किसी चीज़ से एलर्जी हो और उससे लगातार खांसी आनी शुरू हो जाए तो यह दवा इस प्रकार की खांसी को भी दूर करने में कारगर होता है, लाभकारी होता है। यह दवा श्वसन मार्ग में उपस्थित विषाक्त तत्वों, धूल के कणों या जिनसे भी एलर्जी हो रही है उनको हटाकर खांसी को दूर करने का काम करता है। और यह श्वास कुठार रस दमा यानी कि अस्थमा की कंडीशन में भी लाभकारी होता है, क्योंकि यह सूजन को कम करता है, श्वास नली के पथ को चौड़ा करता है, जिससे श्वास आसानी से आता है और दमा की समस्या कम होती है। मात्रा और सेवन विधि, इस दवा को 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम की मात्रा में दिन में 1 से 2 बार लेना चाहिए। अनुपान मतलब कि इस दवा को किसके साथ लेना चाहिए। इस दवा को शहद के साथ, अदरक के रस के साथ, तुलसी के अर्क के साथ या गुनगुना पानी के साथ लेना चाहिए। और चूंकि यह एक रस औषधि है, मतलब कि इसमें प्यूरिफाइड फॉर्म में मेटल्स मिला हुआ है, धातु मिला हुआ है, इसलिए इस दवा का उपयोग करने से पहले एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य करना चाहिए। बिना आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह के इस दवा का प्रयोग अपने मन से नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा छोटे बच्चों को इस दवा को नहीं लेना चाहिए। जिनको हार्ट डिसीज हो, जिनको हाई बीपी हो, थायराइड की समस्या हो, उन्हें भी इस दवा को लेने से पूर्व एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लेना चाहिए। और चूंकि यह दवा शुद्ध धातुओं से बनी हुई है, इसलिए प्रमाणिक कंपनी की दवा ही लेनी चाहिए, यानी कि अच्छी कंपनी की दवा ही लेनी चाहिए। क्योंकि अगर दवा अच्छी कंपनी की नहीं हो और उसमें धातु मिला हुआ हो, धातु अगर प्यूरिफाइड फॉर्म में नहीं हो तो नुकसान हो सकता है और लोग ऐसे में आयुर्वेदिक दवाओं को दोष देते हैं। अतः इस प्रकार की जो भी औषधियां हैं उन्हें प्रमाणिक कंपनी की दवा ही लेनी चाहिए।
तो अगर आप भी इस प्रकार पुरानी खांसी या श्वास की समस्या से जूझ रहे हैं और इस दवा का उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो मुझे इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 499 रुपये गूगल पे या फ़ोन पे करके मुझसे इस दवा के बारे में दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। इस दवा के साथ साथ और कौन कौन सी दवाइयों को लेना है इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।